नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन तैयारी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की दस्तावेज सत्यापन अतिशीघ्र होने वाले हैं और चयनित उम्मीदवारों को सितंबर तक नियुक्ति हर हाल में मिल जाने वाली है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो दस्तावेज सत्यापित होने वाले हैं तो वे कौन कौन से दस्तावेज हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले आता है जन्म प्रमाण पत्र लगेगा आपका। जन्म प्रमाण पत्र से अभिप्राय जहां आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई की जा सके। तो उसके लिए आपने दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसमें आपने 10th या 12th की मार्कशीट लगाई होगी। यदि आपने 10th की मार्कशीट लगाई है तो आपको 10th की मार्कशीट ले जाना है और 12th की लगाई है तो 12th की मार्कशीट ले जाना है। ये वर्ग 1 और 2 दोनों के लिए ये चीज़ कॉमन है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 10th या 12th की जो मार्कशीट है वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है स्नातक या स्नातकोत्तर की अंक सूची या उपाधि। यदि आप वर्ग 2 के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए स्नातक मतलब कि यूजी की जो है जैसे बीएससी, बीए इनकी मार्कशीट ले जानी पड़ेगी या फिर उपाधि। और यदि आपने वर्ग 1 का दिया है तो आपको स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी की मार्कशीट या फिर डिग्री। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि क्या जो डिग्री है वो भी ज़रूरी है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, यदि आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है, आपके पास केवल अंक सूची है, तब भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट अपलोड कराए गए हैं तब उन्होंने उपाधि के लिए मतलब कि जो डिग्री है उसके लिए कोई एकदम कंडीशन नहीं रखी कि आपको ज़रूरी है कि आप उपाधि प्रस्तुत करें हमारे सामने। उन्होंने कहा यदि आपके पास अंक सूची है तो आप अंक सूची अपलोड कीजिए, और यदि आपके पास उपाधि या डिग्री है तो आप वो अपलोड कर दीजिए। तो अंक सूची या डिग्री, अंक सूची या उपाधि में से आपके पास जो भी उपलब्ध है आप वो प्रस्तुत कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, वर्ग 2 वालों के लिए यूजी की और वर्ग 1 वालों के लिए पीजी की जो मार्कशीट है या फिर डिग्री है वो प्रस्तुत करनी होगी। तो इन सब डॉक्यूमेंट को आप बहुत अच्छे से रख लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद आता है बीएड या फिर डीएड। आपने जो भी मार्कशीट लगाई हुई है बीएड की या फिर डीएड की, आपने जो भी प्राप्त किया है, बीएड किया है तो बीएड की मार्कशीट लगेगी, और डीएड किया है तो डीएड की। जैसे वर्ग 1 में तो बीएड ही मान्य है तो बीएड ही की होगी, और वर्ग 2 में दोनों मान्य थे तो बीएड और डीएड आपके पास जो भी है आप वो लगा सकते हैं। यहाँ भी वही बात आती है कि अंक सूची और उपाधि में से क्या, तो आपके पास इन दोनों में से अंक सूची हो तो अंक सूची, और डिग्री हो तो डिग्री आपके पास जो है आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र। यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो वहाँ पर आपने आरक्षण का लाभ लिया हुआ है तो आपके लिए लगाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कब लगाना है? जब आप किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं और आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसमें आप ईडब्ल्यूएस या फिर SC ST जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपके लिए वो आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आता है मूल निवासी, जो कि हमें पता है कि जो आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हें ही प्राप्त होता है। बाहरी निवासियों के लिए जो आरक्षण है वो नहीं होता, वे अनारक्षित श्रेणी में आते हैं। तो आप यदि आरक्षण आपने लिया हुआ है तो हो सकता है वो आपसे मूल निवासी प्रमाण पत्र की मांग भी कर सकते हैं। तो ये आप अपना यह भी तैयार रखिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है उसको भी तैयार रखिए, और यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया तो फटाफट से इसको बनवा लीजिए। इसके बाद आता है रोजगार पंजीयन। चूँकि वर्ग 1 में तो रोजगार पंजीयन की मांग नहीं की गई थी, पर वर्ग 2 में रोजगार पंजीयन जो है वो मांगा गया था।
तो यदि आपने अभी तक आपका रोजगार पंजीयन रिन्यू होने वाला है तो आप जल्दी से रिन्यू कर लीजिए। जीवित रोजगार पंजीयन होना ज़रूरी है। तो आप अपना रोजगार पंजीयन ध्यानपूर्वक रख लीजिए, क्योंकि वर्ग 2 में ये पॉइंट अलग से था कि जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, क्योंकि वर्ग 1 में रोजगार पंजीयन की कोई मांग नहीं थी। इसके बाद आता है अतिथि अनुभव। यदि आप अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिन और 3 साल कार्य किया है और आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और यदि आपने अतिथि वाला जो ऑप्शन था उस पर आपने यस पर टिक किया था तो आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आपने फॉर्म जो फिल किया था उस टाइम अतिथि अनुभव पे आपने यस नहीं बल्कि नो पर क्लिक किया था तो फिर आपके लिए अतिथि अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यदि आपने यस ऑप्शन पर क्लिक किया था तो आपके लिए अतिथि अनुभव आवश्यक है। तो ये है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। चूँकि वर्ग 1 में यदि आप अनारक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए बस 3 ही हैं। जन्म के लिए 10th या 12th, स्नातकोत्तर और बीएड, सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है जो अनारक्षित श्रेणी से आते हैं। फिर इसके बाद होता जाता है कि आप जिस श्रेणी से आते हैं उसके अनुसार आपको जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, अतिथि, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरह से तैयार करके रखिए। मतलब कि उनकी एक फ़ाइल बना लीजिए, उसके लिए फ़ोटोकॉपी करा के भी रख सकते हैं। और इस प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी समस्या का निराकरण करने की हम संपूर्ण कोशिश करेंगे।